रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकी हमला। आपको बता दें कि रूस की राजधानी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमले से दहल चुका है रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटे दिल्ली। थिम्पू में अस्पताल का उद्घाटन। भारत सरकार के सहयोग से बनकर तैयार हुआ अत्याधुनिक अस्पताल। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए। सभी को उपचुनाव में टिकट का ऑफर मिला। राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा नेता अरुण सिंह सहित कई नेता इस दौरान रहे मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रेस वार्ता। कहा, केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत है, लोगों की दुआएं केजरीवाल के साथ। कॉन्वेंट सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तंज कसा और चिट्ठी लिखा, प्यारे भाई केजरीवाल तिहाड़ में स्वागत। दिल्ली शराब घोटाला महज शुरुआत, आपने 10 घोटाले किए, 4 का मैं साक्षी। सुकेश 200 करोड़ की ठगी के आरोप में जेल में बंद है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान ने कहा, पूरा देश गुस्से में है, बीजेपी भारत में तानाशाही लाना चाहती है। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी तो वो सरकार नहीं चलने दे रही। एलजी को सारी शक्तियां दी गई है। बीआर अंबेडकर का संविधान खतरे में। गुजरात के वडोदरा में भाजपा सांसद रंजनबेन भट्ट ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रंजनबेन भट्ट ने इसकी जानकारी साझा की। लिखा, वे व्यक्तिगत कारणों के चलते 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम हो रहा। विकास की कई योजना आगे बढ़ी है। निवेश का एक अच्छा वातावरण प्रदेश में निर्मित हुआ। सांसद संजय राउत मीडिया से मुखातिब हुए। कहा, भाजपा के लिए चुनाव कठिन, लोगों को कष्ट देने का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। देश में कोई भी सुरक्षित नहीं, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। भारत में जो पैटर्न चल रहा है वही रूस और चीन में भी चल रहा। के कविता को कोर्ट से झटका। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने रिमांड अवधि 26 मार्च तक बढ़ाई। कोर्ट के कविता ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा, मेरी गिरफ्तारी अवैध है। मंत्री आतिशी का बड़ा बयान। शराब घोटाले का पैसा भाजपा को मिला, जिससे शरद रेड्डी के बयान पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जिसने बीजेपी को चंदा दिया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के कोलकाता स्थित घर और अन्य ठिकानों पर सीबीआई का छापा। कैशवर क्वेरी केस को लेकर सीबीआई ने सर्चिंग जारी की। इस केस में महुआ की 8 दिसंबर 2023 को गई थी सांसद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कहा, संवैधानिक पद पर बैठकर ईमानदारी का हवाला देने वाला व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा अरविंद केजरीवाल और उनके कर्मों के माध्यम से मिला। सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरों को आईएनएस कोलकाता से लाया गया मुंबई। भारतीय नौसेना ने पुलिस के हवाले किया। लुटेरों ने 16 मार्च को नेवी के सामने किया था सरेंडर। अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजे जाने पर बोले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा, देश में कानून का शासन है, हर अपराधी के साथ कानून एक जैसा व्यवहार करता है। याद साबित हुआ, जल्द ही केजरीवाल के शराब घोटाले का सच सबके सामने आएगा। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए। कहा, ये वही अफसर जिसने मनीष सिसोदिया का कॉलर खींचा था, इन्हें हटाया जाए। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कांग्रेस वाम दलों के सभी नेताओं और उन सभी लोगों को धन्यवाद जो आईएनडीआई गठबंधन और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, देश में चुनावों को बचाने के लिए खड़े हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में फिर से मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स के 2 जवान घायल हुए हैं। दोनों घायलों को रायपुर रेफर किया। नक्सलियों को घेरने निकली थी 3 जिलों की फोर्स। भाजपा में शामिल होने के बाद हिमाचल के बागी विधायक राजेंद्र राणा ने कहा, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों से गारंटी पूरा नहीं कर रही है। सीएम तानाशाह बन गए, विधायकों के सुनने वाला कोई नहीं, हिमाचल सरकार वेंटिलेटर पर है। आम आदमी पार्टी के एक और एमएलए के खिलाफ बड़ा एक्शन। ईडी की टीम ने आप विधायक गुलाब सिंह के घर छापे मारे। गुलाब सिंह यादव की 2016 में जबरन वसूली के कथित मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस पलटी, 102 सवारियां घायल। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ। ड्राइवर और कंडक्टर मौके से भाग निकले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच को शुरू किया। दिल्ली से औरंगाबाद जा रही थी बस।
20 साल से फरार गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चीन से भारत डिपोर्ट किया गया। पुजारी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। प्रसाद पुजारी के खिलाफ मुंबई में हत्या और एक्सटॉर्शन के कई मामले दर्ज हैं। कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत का 37th बर्थडे। बॉलीवुड में अपने बेबाक बयान और दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर है कंगना ने 10 साल में सिर्फ एक सुपरहिट मूवी दी, फिर भी फीस 17 करोड़। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने किया रामलला के दर्शन। अपनी आगामी मूवी की सफलता के लिए आशीर्वाद लेने पहुंची अयोध्या में और माथी पर टीका और चुनरी पहनकर भक्ति में डूबी नजर आई एक्ट्रेस। गुरुग्राम की अदालत ने यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव को जमानत दी। उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 17 मार्च को किया गया था गिरफ्तार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के कार्यकाल का 1 साल पूरा। भाजपा आज मना रही विजय संकल्प दिवस के रूप में बीजेपी मुख्यालय में सभी मोर्चों की ओर से होगा अभिनंदन। ACS मेडिकल शिवराज सिंह ने जयपुर के जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त की तो SMS अस्पताल की IPD टावर का भी निरीक्षण किया। बाला शहर में कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर और CMHO डॉक्टर संपतराज नागर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोवर्धन चौधरी ने 85 किलो दूषित मावे को नष्ट करवाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोवर्धन चौधरी ने बताया कि श्री गणेश मावा सप्लायर की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दुकान में मौजूद मावा प्रथम दृष्टया दूषित होना पाया गया। बारां की भंवरगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 8 बाइक को भी जब्त किया। SP राजकुमार चौधरी ने थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा करने के लिए ASP राजेश चौधरी, DSP शाहबाद ब्रिजपाल मीणा के नेतृत्व में भंवरगढ़ थाना की टीम गठित की। टीम ने थाना क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों की जांच की। थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह की ऊनी निवासी रवि और दाता केलवाड़ा निवासी सोनू को डिटेन किया। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। बारां शहर के धर्मादा चौराहे गाड़ी अड्डा के पास मांगरोल रोड पर बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगी। स्पार्किंग के बाद आग लगने से हड़कंप का माहौल बना। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लोगों ने बताया गाड़ी अड्डे के समीप लगे ट्रांसफार्मर से अचानक स्पार्किंग हुई। काफी देर तक स्पार्किंग होने के बाद वो आग में तब्दील हुई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर के मंडोर में देह शोषण करने और गर्भपात कराने का मामला। पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामले को दर्ज करवाया। अस्पताल में काम करने के दौरान हुई दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर युवती से करीब 2 साल तक देह शोषण और गर्भपात कराने पर युवक का आरोप। बाला नेशनल हाईवे 27 पर हादसा। कोटा से आ रही जाइलो कार गाय से टकराई। हादसे में 2 जनों की मौत, ड्राइवर सहित 6 जन हुए घायल। 5 गंभीर घायलों को कोटा किया गया रेफर। कोटा से किसी कार्यक्रम से वापस बारा लौटते समय हादसा हुआ। जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पुलिस थाना मोहनगढ़ और नाचना का औचक निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की मीटिंग ली। CLG सदस्य एवं आमजन की समस्याओं को सुनकर निराकरण के निर्देश दिए। अंतर जिला लगे पुलिस नाके का निरीक्षण दिए और आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। फलौदी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल और पुलिस अधीक्षक पूजा वाना ने उपखंड अधिकारी और उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, थानेदारों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टरों ने पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारियों को एक टीम के रूप में कार्य करते हुए निष्पक्ष रहकर चुनाव दायित्व को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारी और पुलिस के जवानों को संबंधित मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने और मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं, छाया, पानी, रैम्प, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को आमजन को मताधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक पूजा वाना ने पुलिस के जवानों को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को पाबंद करने और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले लोगों को पाबंद करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नवंबर प्लेट नहीं लगे वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए। सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को वर्दी में रहने और प्रभावी निगरानी रखते हुए निर्देशानुसार कार्रवाई करने की बात कही। फलौदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12 साल से फरार हत्या और डकैती के प्रकरणों में वांछित 5000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। 2 प्रकरण में पिछले 12 साल से फरार चौराहत आरोपी हफीज उर्फ हफीज उल्लाह।
फलौदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12 साल से फरार हत्या और डकैती के प्रकरणों में वांछित 5000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। 2 प्रकरणों में पिछले 12 साल से फरार चल रहा था आरोपी हफीज उर्फ हफीजुल्ला। जिला पुलिस अधीक्षक फलौदी पूजावाला ने बताया कि वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। फलौदी पुलिस थाना ने चित्तौड़गढ़ जिला में हत्या और डकैती के 2 प्रकरण में 12 साल से फरार आरोपी को दस्तयाब करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अलवर के खटुमर में अंबेडकर पार्क के समीप चूड़ी की खोखी में आग लग गई। पड़ोसी दुकानदार अशोक बलाई ने बताया कि दुकान के पीछे किसी असामाजिक तत्व ने आग को लगा दिया, जिससे दुकान आग की चपेट में आ गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। फलौदी में दूसरा दशरथ कार्यालय में किशोरी और युवा महिलाओं का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में स्टेट ओपन स्कूल और सिलाई प्रशिक्षण शिविर की संभागियों ने भाग लिया। होली स्नेह मिलन में प्राकृतिक सामग्री से बनी गुलाल से जमकर होली खेली गई। हंसी ठिठोली और नाच गान के साथ सभी ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया। सभी जाति धर्म की किशोरी और महिलाओं ने खेली होली में विशेष रूप से गुलाल, हरे, पीले और मेहंदी 4 रंगों की प्राकृतिक गुलाल का उपयोग किया। गुलाल बहुत मुलायम था और भरपूर उपयोग के बाद भी इससे चमड़ी पर जलन महसूस नहीं हुई। प्राकृतिक गुलाल दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया। अलवर के राजगढ़ कस्बे के पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्य सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षकों की एक बैठक डीएसपी मनीषा मीणा और थानाधिकारी रामजीलाल मीणा की मौजूदगी में आयोजित हुई। सीएलजी सदस्य मदन लाल शर्मा ने होली के त्यौहार पर होली का दहन वाले स्थान पर पुलिस के जवान लगाने। प्रीति विजय ने नवरात्र पर्व के दौरान कस्बे की देवी जी, गायत्री जी और वैष्णो मंदिर पर पुलिस के जवान लगाने की बात रखी। डीएसपी मनीषा मीणा ने बताया कि लोकसभा चुनाव, होली और धुलंडी सहित अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण बनाने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज सहित अन्य घटनाओं की जानकारी पुलिस को तुरंत दे, जिससे उसको खंडन कर सके और उचित कार्रवाई उस पर हो सके। झुंझुनू के नवलगढ़ से गोठड़ा तक प्रस्तावित रेल लाइन का विरोध जारी। प्रस्तावित रेल लाइन से प्रभावित किसानों ने ऐलान किया, कहा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इस बार नहीं मनाएंगे होली। रेलवे लाइन को निरस्त करके किसानों को होली वाली बर्बादी से बचाया जाएगा। आपको बता दें कि जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश यादव सहित किसानों ने ये फैसला लिया। भाजपा शहर मंडल की ओर से आदर्श नगर में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। नेताओं के संबोधन के बाद फलौदी पुष्करना समाज की भामाशाह मेघराज कल्ला के निवास पहुंचे। होली रसिया गीत और फूलों की होली खेली गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा, आने वाले लोकसभा के चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये देश की तकदीर का फैसला करने वाले चुनाव है। आजादी के 75 साल बाद देश आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है और इस संकल्प के साथ खड़ा हुआ है कि आने वाले 25 सालों में एक विकसित भारत बनाएंगे। कुचामन उपखंड मुख्यालय में हुई मारपीट और झगड़े के मामले में तूल पकड़ लिया है बसपूरे मामले ने। नावा उपखंड सहित आसपास के राजपूत समाज ने एकत्रित होकर बैठक करने के बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और नावा पुलिस थाने पर धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे। पाली के सुमेरपुर नेशनल हाईवे पर गाड़ी पलटने से 5 हुए घायल। नेशनल हाईवे 62 पर नेत्रा के पास गाड़ी पलटी। नेशनल हाईवे से गुजर रही गुजरात पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया। महादेव नगर, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर निवासी बताए जा रही हैं सभी घायलों की स्थिति चिंताजनक होने पर उन्हें आगे किया रेफर। नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने मेरता पहुंचकर अधिकारियों के साथ मेरता राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए ईवीएम स्ट्रांग रूम, पंचायत समिति में वेब कास्टिंग आदि को लेकर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उपखंड कार्यालय में अधिकारियों से चुनाव की व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श करके निष्पक्ष निर्भीक रूप से चुनाव संपन्न कराने को लेकर भी निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध मादक पदार्थ और विस्फोटक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से तेज हो गई है। नागौर डीएसटी टीम और पाचोड़ी पुलिस ने चावंडिया गांव में दबिश देकर प्रताप सिंह के घर से 40 ग्राम MDMA और 161 किलो विस्फोटक सामग्री को बरामद किया। राजसमंद अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर और जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौर ने मतदाता जागरूकता संदेश युक्त हर्बल गुलाल पैकेट्स का विमोचन कर अभियान का शुभारंभ किया। राजीविकी की जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर सुमन अजमेरा ने बताया कि एडीएम बुनकर और सीईओ राठौर द्वारा आमजन से होली के पावन पर्व पर हर्बल गुलाल उपयोग करने और होली के अवसर पर सभी को 26 अप्रैल पर मतदान अवश्य करने की अपील की गई।
जोधपुर के बिलाड़ा में अपराधियों में भय और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को लेकर कस्बे में उपखंड अधिकारी प्रदुला शेखावत, वृत्ताधिकारी गोमाराम चौधरी, थानाधिकारी मूल सिंह भाटे सहित पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम शेखावत ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। बस स्टैंड, नई सड़क, बडेर चेक, मोती चेक और मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला।